आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, दिलदार नगर, ग्राम सभा दिलदार नगर में। आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो अपने आप में एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, और मैं बात कर रहा हूँ किसी और की नहीं बल्कि कुंवर मोहम्मद नसीम रजा सिकरवार, जिनको अंतर्राष्ट्रीय मानक उपाध्याय डायरेक्टर से नियंत्रित किया जाएगा। स्वागत है सर आपका IDTV में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। और IDTV को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जो कि इस खबर को जानने के बाद वो मेरे पास आए। मैं तमाम दर्शकों को अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, अभी आगामी 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक 5 स्टार होटल में एक शानदार आयोजन होगा, जिसमें मुझे यूरो एशियन यूनिवर्सिटी इस्टोनिया की समिति ने यह तय किया और मुझे मानद उपाधि यानी PhD की डिग्री देने के लिए तय किया और मुझे इनवाइट किया, जिसका लेटर मुझे कल ही प्राप्त हुआ। मैं बता दूं कि यह मानद उपाधि PhD की जो है, यह मेरे संघर्षों का, यूँ कह लें कि ऐतिहासिक धरोहरों का, यूँ कह लें कि इतिहास के ऐसे वस्तुएं हैं जो बिखरे पड़े थे, जिसको राष्ट्रीय धरोहर कहा जा सकता है, जिसमें प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय संरक्षण धरोहर यानी विरासत के क्षेत्र में मुझे यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। और ये भारत के लिए इसलिए गर्व की बात है कि हमारा प्राचीन भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। खासतौर से हमारा जनपद गाजीपुर और जिस जगह से मैं हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसका नाम है दिलदार नगर, जो एक ऐतिहासिक गांव है, जो हमारे पूर्वजों ने इसको बसाया, जिनका नाम था कुंवर नवल सिंह, उर्फ बाद में पड़ा उनका नाम मोहम्मद दीनदार, जिन्होंने इस गांव को बसाया। और मैंने उनसे प्रेरणा लेकर उनकी ऐतिहासिक कहानियों को जानते हुए मैंने इस जगह को शोध किया। साथ ही मैं इस जनपद के अन्य क्षेत्रों को शोध किया, अलग अलग टीलों, ऐतिहासिक साक्ष्यों को मैंने इकट्ठे किए। यह सफ़र मेरा 2004 से शुरू होकर 2025 चल रहे हैं। पिछले 20-21 वर्षों में मैंने हजारों ऐसे वस्तुओं का संकलन किया। इसी क्षेत्र में मुझे यह उपाधि प्रदान की जा रही है। सर, ये अवार्ड पूरे हिंदुस्तान में पहला अवार्ड है जो किसी को मिल रहा है, PhD अवार्ड, और सिर्फ आपको ही क्यों मिल रहा है? क्यों, क्या क्वालिटी है आपके अंदर? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे लिए पहला है। हो सकता है कि यह विश्वविद्यालय भारत के अन्य लोगों को भी दी होगी। जहाँ तक सवाल है गाजीपुर के लिए, जनपद गाजीपुर या पूर्वांचल के लिए, तो शायद पहला मैं व्यक्ति हूँ। ये हमारे इस जगह की, इस ज़मीन की, इस मिट्टी की खुशबू कह लिए कि गाजीपुर का ऐतिहासिक जो धरती है, ये राही मासूम रजा की धरती है, डॉक्टर विवेकी राय की धरती है, बीर अब्दुल हमीद की धरती है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की धरती है। यहाँ तक कि ऐसी शख्सियतें यहाँ जन्मी हैं, उन्हीं की प्रेरणा स्रोत हम लोग हैं। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इसको कार्य को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हमने संग्रह के बहुत सारे ऐसे साजो सामान एकत्रित किए, जिस पर मुझे इंडिया और एशिया अवार्ड भी मिला। इसी कड़ी में सोशल मीडिया के ज़रिए इस यूनिवर्सिटी के जो समिति है, इसकी नज़र पड़ी मेरे ऊपर। मुझे पिछले माह कॉल आया कि क्या आपके पास संग्रह है, कौन कौन सा है, इसकी पूरी डिटेल भेजें। मैंने सैकड़ों फोटोग्राफ्स भेजे, उस पर डिस्कस हुआ, जूम मीटिंग में मीटिंग हुई। उसके बाद मेरी पूरी बायोग्राफी तैयार हुई, मेरे बारे में पूरा रिसर्च हुआ, शोध किया। फिर इसके बाद इसकी मुझे सूचना मिली कि मुझे मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे संग्रह को देखते हुए अनेकों लोग, अनेक विद्यार्थी, शोधार्थी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए मुझे यह मानद उपाधि यानी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा जाएगा। सर, आपका ये कार्य कब से चल रहा है और उसमें आपको कितनी उपलब्धि हासिल हुई है? जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि मैं बचपन से ही विरासत में ये मुझे शौक़ मिला, क्योंकि हमारे पूर्वज इस गांव के ज़मींदार रहे, लेकिन हम लोगों ने ज़मींदारी नहीं देखी, सुना कैसे वो ज़मींदार थे, क्या थे, कौन थे उनके कारनामे थे, क्या क्या उन लोगों ने गांव में डेवलपमेंट किया, किन किन बिरादरियों को बसाया, इस गांव में कौन कौन से, इस गांव के अलावा कौन से गांव को ख़रीदा, कहीं लूट मार होती थी, गांव को कैसे बचाया, और साथ साथ अपनी कैसे जान दी। हमारे पूर्वजों ने अपने इलाके के
पब्लिक को, जनता को बचाने में, गांव को बचाने में जान भी दी, शहीद भी हुए। बगल का एक गांव सेवराई लुट रहा था तो हमारे दीनदार खां नवल सिंह के बेटे धीर सिंह उर्फ मोहम्मद बहरमंद खां ने अपनी कुर्बानी दी, जान दिया। ऐसे शख्सियत को मैं सलाम करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं इतिहास को खोजा, दस्तावेज़ों को खोजा, फारसी फरामीन को खोजा, जिसमें बादशाहों के फरमान, औरंगज़ेब से लगाए महारानी विक्टोरिया तक के ऐसे ऐसे दस्तावेज़ मिले जिसमें यहाँ की पूरी कहानियाँ मिली। दिलदार नगर कब खरीदा गया, इसके पर रजिस्ट्री बैनामा पेपर मिला जो 3 फीट लंबा है। इसके अलावा 1850 का एक ऐसा स्टैम्प हाथ लगा जिसमें 12 फीट लंबा है वो दस्तावेज, और वो एक जज का ऐसा फैसला है कि पूरा फैसला एक ही कलम से, एक ही पेपर में 12 फीट लंबा दस्तावेज है। तो ये सब अद्भुत है, क्योंकि 12 फीट लंबा आप कागजात कहाँ मिलते हैं, 1 फीट 2 फीट के होते हैं। साथ ही गांव का बंटवारा कैसे होता है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पांडुलिपियां, दस्तावेजों का संकलन किया। मेरे पास दस्तावेजों का जो संकलन है वो हज़ारों में है। साथ साथ हमने सिक्कों का संग्रह किया ताकि आने वाली पीढ़ी, हम लोग खुद नहीं जानते थे कि क्या छेद वाला पैसा कब चलता था, अठन्नी दुअन्नी एकन्नी कब चलते थे। इसी कड़ी में हमने ढूंढना शुरू किया तो भारत के प्राचीन सिक्कों से वर्तमान तक के, यहाँ तक कि कह लें कि कौड़ी से लेकर क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, उस तक का पूरा हमने एक श्रृंखला तैयार की। मैंने हज़ारों सिक्के इकट्ठा किए। विदेशी सिक्कों में हमने 180 देश के सिक्के इकट्ठा किए। साथ ही दर्जन से अधिक रियासत के बाट जो वज़न होते हैं, अढ़ैया, पसेरी, किलो, इन सब पे जो सन अंकित होते हैं, इससे वहाँ की विरासत, वहाँ का इतिहास, नवाब का नाम, राजा का नाम अंकित होता है, उसको मैंने संग्रहित किया। साथ ही मैंने पुस्तकों का संग्रह किया जिसमें इस गांव, इस जवार जनपद गाजीपुर के अलावा जितने भी लेखक, कवि, गीतकार, नज्मकार जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका मैंने पुस्तकों का इकट्ठा किया। 7000 किताबों का मैंने संकलन किया। ये 20 साल के सफ़र में हमने किताबों का संकलन, सिक्कों का संकलन, संग्रह किया और संरक्षण किया। साथ ही हमने जो है निमंत्रण पत्र का संग्रह किया जो इस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। लोग शादी विवाह के बाद उसको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, यहाँ तक कि कूड़े में फेंकते हैं, नाली में फेंक देते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, हिंदू अपने शादी के कार्ड पे शौक से लिखवाता है श्री गणेशाय नमः, और मुसलमान लिखवाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन शादी बीता नहीं कि वो सीधे कूड़े में और नाली में गिर जाता है। इसको अदब के लिहाज से मैंने उसको संरक्षित किया। मेरे पास इसका संग्रह हुआ। इस पर मुझे एशिया अवार्ड मिला और वो संग्रह 5000 की तादाद है, जो भारत की पहली ऐसी जगह है मेरे पास जहाँ पे 5000 निमंत्रण पत्र हैं। उस जी सर, ये बताएं कि कहा जाता है, बहुत लोगों को मैंने मुझसे सुना है और सोशल मीडिया पे मैंने देखा भी है, तकरीबन 20 लाख रुपए का मुद्रा कलेक्शन आपके पास है, जो हर देश के मुद्रा आपके पास मौजूद है, सिक्के से लेकर जो भी युग चला है उस वक्त में, हर युग का पैसा। बहुत जल्द संग्रहालय जो स्थापित हुआ है उसमें प्रदर्शन होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि 0 रुपए, भारत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अन्य देशों में 0 के सवेनियर नोट जारी हुए जिसकी कीमत नहीं लगता, 0 है, लेकिन वो नोट है। फिर 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1 रुपए, 2 रुपए, अलग अलग देशों के 1/2। इसको तो सर किसी ने देखा ही नहीं। ये सब रुपए मेरे पास हैं। 100 साल पुराना कपड़े का नोट है जो जर्मनी की नोट है, सिंगापुर के नोट हैं। इसके अलावा उस वक्त का नोट मेरे पास है जब छपते नहीं थे, बाकी प्रिंट नहीं होते थे, बल्कि लिथो प्रेस से छापे जाते थे। यानी 1790-91 के आसपास वो नोट जारी किए जाते थे, तब का वो नोट हमारे पास मेरे संग्रह में है। और प्लास्टिक के नोट, आज भारत में प्लास्टिक का नोट का प्रचलन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्जनों, बल्कि यूँ कह लें कि 40 ऐसे देश हैं जिसने प्लास्टिक के नोट छापे और वो मैंने संग्रह में रखा है। नेपाल जैसे देश में प्लास्टिक के नोट चले, चाइना में प्लास्टिक का नोट चला। उसकी मजबूती ये है कि आग छोड़कर बाकी आप कहीं रख सकते हैं, न गलना है न उसको बर्बाद होना है। आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, आज पहली बार आप IDTV के माध्यम से एक ऐसे शख्सियत को देख रहे हैं जो प्लास्टिक का नोट भी अपने पास रखे हुए हैं, लोहे टीने का भी नोट इनके पास है, और जो भी कंट्री है उसका मुद्रा इनके पास अवेलेबल है। 150-150, 200 साल पुराना आपने सुना तक नहीं होगा, और आज IDTV के माध्यम से आप सर से मिल रहे हैं और देखेंगे।
और सर क्या है आपके म्यूजियम में? अच्छा, एक सवाल है सर मेरे दिल में, ये म्यूजियम जो आप खोल रहे हैं, संग्रहालय से आम स्टूडेंट को क्या फायदा होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जनपद गाजीपुर ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है। जी। एक से एक महापुरुष पैदा हुए, प्राचीन काल से वर्तमान तक के अद्भुत लोग यहाँ आए और इस दुनिया को चले गए अपने अमिट छाप छोड़कर। फिल्म एक्टर नज़ीर हुसैन का नाम, 400-500 फिल्म बनाने वाले, भोजपुरी फिल्म के पितामह, लेकिन उनके नाम का यहाँ एक पुस्तकालय नहीं, उनके नाम की कोई पुस्तक नहीं, उनके नाम का कोई ऐसी संग्रह का कोई शोकेस नहीं जहाँ पे वो रखा जा सके। इस क्षेत्र में एक डिप्टी शहीद हुआ करते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की जमानत ली। इस क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चलने वाले और उनके साथ गायब हो जाने वाले कैप्टन अब्दुल गनी साहब का नाम आपने सुना होगा। वो आज तक उनके लाश का पता नहीं, लेकिन उनके नाम का एक पत्र नहीं, यहाँ पे एक कोई निशानी नहीं। मैं इन्हीं शख्सियतों के नाम पर इन तमाम लोगों को समाहित करने के लिए, ऐतिहासिक महापुरुषों को रखने के लिए एक संग्रहालय का जो मैंने ख्वाब देखा था वो अब बहुत जल्द मेरे घर से लेकर आकर अब समाज को समर्पित होगा, जिसमें शोधार्थी, विद्यार्थी, इतिहासकार, रिसर्च स्कॉलर्स या आम पब्लिक भी, बच्चे जो नहीं देखे हैं वो आके इस जगह को देखेंगे। इसी को संग्रह से संग्रहालय तक का जो सफ़र चला वो मेरे अपने यूँ कह लें कि गोल्डन पीरियड यानी जवानी का जो पीरियड है, जिसमें लोग अब आज की युवा नौकरी ढूंढती है। मैं तो कहता हूँ कि नौकरी पैसे के लिए आप ढूंढते हैं, लेकिन आप काम करें तो कहीं ना कहीं आपको बेकारी नहीं होगी, बल्कि आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। मैं कभी नौकरी के पीछे नहीं भागा। मैं ये सोचा कि मैं संग्रह करूंगा और एक गाजीपुर को एक शानदार जो है अपने जनपद को एक संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी म्यूजियम कलकत्ता में है, दिल्ली में है, लेकिन हमारा जनपद इस मामले में पीछे था। मैं इसी को देखते हुए एक तरफ बनारस और पटना के बीच का पूरा एरिया संग्रहालय से खाली है। इस जनपद को जो भी धरोहर हैं, आप हमारे पास या आपके पास कोई ऐसे अद्भुत दस्तावेज हैं जिसको आपको पता नहीं है कि वो हमारे पूर्वजों के दस्तावेज हैं, वो कूड़े में जाते हैं। लेकिन अगर आप संग्रहालय में देखेंगे तो आप भी डोनेट करेंगे, वो आपके अपने पूर्वजों की वो निशानी होगी और उनकी वो अमर होने की कहानी होगी। वो तमाम दस्तावेज इसमें संग्रहित होंगे। इसी को देखते हुए, इसी संग्रह से संग्रहालय तक के सफ़र को प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज नाम देते हुए, राष्ट्रीय संरक्षण धरोहर विरासत नाम देते हुए, आज यूरो एशियन यूनिवर्सिटी इस्टोनिया ने मेरा सिलेक्शन किया है। मैं उसको बारंबार मुबारकबाद और बधाई देता हूँ, और साथ ही मैं अपने देश का नाम गर्व के साथ ऊंचा करने का मैं ख्वाब देखता था। आज मुझे लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लोग कहते हैं। तो मैं जो भी संग्रह करता हूँ, जो भी मैंने संरक्षण किया, वो अपने पूंजी से किया, कहीं से कोई इनकम नहीं होता था। लेकिन ये जो सम्मान मिल रहा है, ये मेरे यही पूंजी है, यही दौलत है। आपको सरकार से कितने बेनिफिट मिला है, या सरकार ने आपका कितना मदद किया है? सरकारी काम में लेट होता है, लेकिन होता है। मैं उम्मीद नहीं छोड़ा, मैंने प्रयास किया। पिछले तत्कालीन पर्यटन मंत्री थे, मैंने उनसे आग्रह किया, वर्षों आग्रह किया, तब जाके एक संग्रहालय का उन्होंने पर्यटन विभाग से निर्माण कराया। भले ही वो अधूरा रहा, लेकिन निर्माण कराया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैंने पत्र लिखा पिछले वर्ष कि इस संग्रहालय भवन की जो अब जिस मकसद से बना है, जिस ऐतिहासिक स्थल पे बना है, जिस ऐतिहासिक स्थल कोट पे बना है, वो कोट इतिहास में दर्ज है। तमाम दस्तावेज ऐसे पड़े हैं जिस पे कोट दर्ज है, दीनदार खां का नाम दर्ज है, नवल सिंह का नाम दर्ज है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीनदार खां जाने जाते हैं, जो सिकरवार राजपूत थे, बाद में इस्लाम ग्रहण करने के बाद वो सिकरवार मुसलमान हुए। और ये प्रूफ करता है कि भारत का मुसलमान कन्वर्ट होने के बाद कैसे भारतीय है। आज हमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पूर्वज हिंदुस्तानी थे। ये सबसे बड़ा प्रमाण कुंवर नवल सिंह और दीनदार खां के इतिहास और दस्तावेजों से प्रूफ होता है कि हम भारतीय थे और भारतीय ही बन के रहते हैं। उसी कड़ी में खान टाइटल हटाकर मैंने सिकरवार लगाया। इसकी एक लंबी दास्तान है, कभी इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही इतिहास को देखते हुए इस सरकार ने हम आग्रह किया तो संग्रहालय को सरकार ने हैंडओवर किया, संचालन करने की अनुमति दी, बाकायदा रिटन में दिया, लिखित में दिया। तब जाकर इस संग्रहालय की
रंग रोगन पेंटिंग कराकर इसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा करते हुए इस वर्ष इसी 1-2 महीने के अंदर कब तक? उम्मीद है कि इसी 1-2 महीने के अंदर इसका सार्वजनिक पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। रिसर्च स्कॉलर्स आए, रिसर्च करेंगे और जनपद गाजीपुर के एक अद्भुत संग्रहालय मिलने जा रहा है। इसका ओपनिंग किससे कराएंगे, कुछ आपको क्या लग रहा है? अभी इस पर कोई तय नहीं है। कोई मानिंद हस्ती, कोई भी शख्सियत विजिट करेगी, आएगी, सबका है, सबके लिए दरबार खुला हुआ है, ये दरवाजे खुले हैं। मैं चाहूँगा कि एक अच्छी शख्सियत आए जिससे समाज का नाम हो, हमारे यहाँ का नाम हो और यहाँ के लिए भी लाभ हो। साथ ही ये भविष्य तय करेगा, इस पर मैं अभी कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इस पर अभी डेट और किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरामैन हुसैन के साथ।